हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ पर आए और हमने ज़िंदगी तबाह की है। ये जो जायका लज़्ज़त है ना, ये टेस्ट बड्स ये आपके यहाँ तक ही है, नीचे जाके सब एक जैसा होता है। अगर आप किसी मोटे शख्स को देख भी लें तो कहेंगे कि यार ये तो बड़े खाते पीते घराने से हम है, खाते ये पीते तो- खानदान से ताल्लुक़ रखते सरकारी स्कूल जितने पंजाब और सिंध में हर जगह ऑपरेट हो रहे हैं, वो लाहौर का में एलजीएस या बीकन हाउस या रूट्स में या ब्लूमफील्ड में पढ़ता हुआ बच्चा, उन दोनों को एक ही किताब पढ़ाई जा रही है। सीजनल इफेक्टिव, ये क्या है? सूरज नहीं देखा, सेरोटोनिन गया, मेलाटोनिन गया, डिप्रेशन प्रिवेल कर लेगी आपको, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के वो सारा इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये सब होता है कि हमारी सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो जाती है विंटर्स में। हैं। डॉक्टर नादिश, आप आके मना करिए, हम लड़कियों को समझाते हैं कि ये प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, आगे से इनकी माँ अगले दिन कॉल्स आती, हाउ डेयर यू। ये जो विर्चुअल वर्ल्ड है, इट कैन टर्न इनटू योर स्पिरिचुअल रेप। शहवत की शोहरत इंसान को बर्बाद कर देती है। इत्थे कौन पॉपुलर है? तद बनी हुई है, मोटी हुई हुई है, आज मैं आ गई फलाने की दुकान पे। अच्छा, ये नींद पूरी ना होना, ये बेसिकली रखनी कितनी चाहिए? बेसिकली आप 8 घंटे एट एनी कॉस्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਆ? ਮੈਂ अफेयर टुर गई सहेलियां नाल। ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड मिसेस डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपका बहुत प्रीशियस टाइम है, आप लोग यहाँ पर आए और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नाजिश बताएगी क्या थी। कोई 100% अरेंज्ड मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। मतलब फुल फ्लेज अरेंज्ड मैरिज थी। डॉक्टर साहब, ये मैं बात आपसे पूछूंगा कि ये जो कल्चर आजकल चल रहा है ना लव मैरिज का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो आजकल सोसाइटी में है कि लव मैरिज करनी है, लड़का कहता है नहीं यार मैंने लव मैरिज ही करनी है, पेरेंट्स की नहीं सुनी जाती है, इस तरह से इसके बारे में देखिए, क्या मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई पसंद है, मनपसंद शख्स, कहेंगे? और आपकी ज़िंदगी में कोई और इश्यूज़ नहीं है, पेरेंट्स आर ऑलवेज अ प्रायोरिटी, तो डेफिनेटली गो गेट दैट पर्सन। अपनी ज़िंदगी का मुसाफिर चुने उसको, कि शादी आपके मनपसंद शख्स से हो जाए, और तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लव मैरिज में कोई इशू नहीं है। लेकिन वालदैन को नाराज़ करके नहीं करनी चाहिए, और वालदैन को भी ये सोचना चाहिए। मैंने लिटरली इस बात पे बड़ी आवाज़ उठाई है कि लड़कों के लिए फिर लोग इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं, लड़कियों के मामले में ट्रस्ट में इतने रिबिलियस हैं कि उसकी शादी गली के गुंडे से कर देंगे, लेकिन उसके पढ़े लिखे पसंद किसी की मनपसंद शख्स से सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है, स्पेशली बाप की। तो मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं तो कभी भी, इवन देखे मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, मैं और नाजिश इस मामले में हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा हमसफ़र मिले जो हमें लगे कि वो उसको प्रॉपरली कैरी कर सकता है, तो दैट शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड एज फर्स्ट चॉइस। ये ना हो पूरी ज़िंदगी रोती रह जाए। एग्जैक्टली, आप अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको ये एक थॉट ऑफ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप उनको ये इंडिपेंडेंस नहीं देंगे ऑफ चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। उनको दें और साथ कहें, देखें एक चीज़ है जो आप देखेंगे, फिर एक चीज़ होता है वो हम देखेंगे एज अ फैमिली। यंग एज में लड़के लड़कियां सिर्फ लड़का लड़की देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने पूरी फैमिली देखनी है। एंड लड़की की शादी या लड़के की शादी सिर्फ लड़का लड़की से नहीं होती, उसकी मैंने पूरे ख़ानदान से होती है। सो यू हैव टू सी आर दे बोथ एंड द होल फैमिली कंपैटिबल। So this is the thing that my parents gave the liberty to me as well, that you are a girl, you will be doing co-education in a medical university, you will be meeting many people. If you think that you like a person and he is good enough कि वो आपसे ज़िंदगी आपसे गुजारना चाहती हो, तो इधर उधर कहीं चक्कर चुक्कर चला वो सब चला, come and talk to us and don't hide anything, we're your friends. एक लिमिट पर आकर ना, एक लिमिट टीनेज के बाद ना, आप अपने औलाद के साथ फ्रेंडशिप जोन। ये जो लड़कियां आजकल उसमें है ना इस्तेमाल करने के चक्करों में, यूज करने के, और फिर वही पैसा, मादियत है ना। मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ कि मर्द का ठरक औरत का हुस्न है, औरत का ठरक मर्द की जेब है। ये जो मादियत के पीछे जाती है ना, मैंने उन्हें तबाह होते देखा है। और ये आजकल के कल्चर में शुरू हुआ, ये पहले तो नहीं थी? पहले भी थी, जो गोल्ड डिगर्स थी, लेकिन अब ये है कि उसको लुभा बहुत दिया है, सो कॉल्ड ये जो कल्चर है। अब इजी मनी पे आ गए ना, अब शॉर्टकट्स पे आ गए हैं। उनको लगता है कि कौन अब इस स्ट्रगलिंग बंदे से शादी करे। स्ट्रगलिंग बंदे से शादी नहीं करनी, एक अच्छे खासे वो प्रोफेसर लेवल को फंसा लेंगी शौक से, ठीक है, एक यंग बंदे को नहीं फंसाएंगी, मतलब फंसाएंगे ना, शादी करेंगी अपने हाथों से बनाया मिट्टी का मुजस्मा जो होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैं इसी शहर में 30-40 हज़ार तनख्वाह पर काम करता था, एंड दैट वाज द टाइम वी गॉट मैरिड। हाँ, मेरे पास मतलब हमारा निकाह मोटरसाइकिल होती थी, यस, और हमारी अरेंज मैरिज थी, ठीक है। वी मेट इन द ड्राइंग रूम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, और इसने अपने वालिदैन से ये कहा था कि
सिर्फ आधा घंटा उसने और मैंने बात करनी है आपस में, एंड देयर वी डिसाइडेड, ठीक है। और इसको मैंने सब एक्सप्लेन किया, मैं जो इतना तसव्वुफ पे ग्रिप रखता हूँ, तो वो ला हासिल के सिलसिले थे, वो चल रहे थे, और उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया, लेकिन आई फाउंड द बेस्ट पार्टनर। और ट्रस्ट मी, एक आपकी रज़ा है और एक मेरे रब की रज़ा है। मैं हमेशा उस औरत को अल्लाह की वली कहता हूँ जिसने अपना मनपसंद शख्स खोया और फिर अपने शौहर और बच्चों की वफादार हो गई अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ऐसे अल्लाह के वली मर्द भी हो सकते हैं अगर आप डिटर्मिन्ड रहें और फिर वफादार रहें। तो अब वो सामने जितने लड़के मुझे देख रहे हैं, मैं कहता हूँ वो सामने भी आके खड़ी हो जाएं दोबारा, तो जो अल्लाह ने आपको दे दिया वो बहुत बेहतर होता है। अच्छा, आपने पहली क्वालिटीज़ क्या देखी थी जब आपको पता लगा कि आपका रिश्ता होने लगा है डॉक्टर अफान कैसर के साथ? क्या क्वालिटीज़ उस वक्त देखी थी और अब क्या देख रही हैं? अच्छा, मैंने उस वक्त ना, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मैंने शादी किससे करनी है। तो मेरे पेरेंट्स ने जब मेरे रिश्ते देखना शुरू किए, तो आई वाज इन फाइनल ईयर MBBS। मैंने कहा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आई वाज वेरी फ्रेंडशिप जोन विद माई पेरेंट्स ना। तो उन्होंने कहा था खुल के, बेटा आपके लिए शादी के रिश्ते हम देखना शुरू कर दें। मैं कहा हाँ कर ले, कोई मसला नहीं। मैंने करनी, लेकिन 1 साल 1.5 साल में। ये कहते हाँ ठीक है, आराम से हाउस जुब के बात करना। आई सेड आई वांट टू मैरी अ डॉक्टर। अच्छा, ही शुड नॉट बी एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, ही शुड बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर। क्योंकि अगर मैं मेरे साथ कंपैटिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हो। थर्डली, आई वांटेड अ स्मॉल फैमिली, एंड माई 4th रिक्वायरमेंट वाज माई मॉम इन लॉ शुड बी अ डॉक्टर एज वेल। ठीक है, 5th रिक्वायरमेंट थी कि इस्लामाबाद में ही हो, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकी। देन ही वाज फ्रॉम मुल्तान, लेकिन बाकी ऑल वर वो तो हम तो वी आर एक्चुअली एवरीवेयर नाउ। अब तो हम जाते रहते हैं, एंड वी हैव आवर ओन बिजनेस सेटअप इन मुल्तान। वैसे आपको इस्लामाबाद अच्छा लगता है या लाहौर अच्छा लगता है या कौन सा शहर अच्छा लगता है? मुझे पर्सनली लाहौर बहुत पसंद है। अच्छा। इस्लामाबाद इज़ गुड। मैं यहाँ 8 साल रहकर गया हूँ, Yes. और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यहाँ रह करना आपके पुराने इश्क जाग जाते हैं। क्या वो माहौल, पहाड़ियाँ, आपके अंदर की परवीन शाकिर जो है ना, वो अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। लेकिन आई लव इस्लामाबाद, लेकिन आई स्टिल थिंक कि जो दिल वाली लाइफ है ना, वो लाहौर है। लाहौर इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव सिटी। वहाँ पे आपको प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छे मिल जाएंगे। वी आर एक्चुअली दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी प्रोडक्टिव, एंड वी वांट टू मूव अबाउट इन प्रोडक्टिव पीपल एंड पॉजिटिव पीपल। तो हमें लगता है कि लाहौर इज़ द प्लेस जो हमें कंपैटिबल है हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ना वो जो समोसे वाला सीन था, वो वीडियो इतनी वायरल हुई और लोगों ने लिटरली जब समोसा खाने लगते हैं तो फिर आपकी वो वीडियो याद आ जाती है, यार ये नहीं खाना, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। बेसिकली वो डिफाइन करें कि अप्रॉक्सीमेटली अभी ना 98 to 99% पाकिस्तानी समोसा खाते हैं, ठीक है, दावत हो रही है, समोसा आ रहा है। तो बेसिकली वो था क्या, वो अब लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या वो खाना छोड़ दें या वो ना खाएं? अच्छा, मैं आज आपको एक बात बताऊं। आई एम अ सुपर स्पेशलिस्ट इन GI लिवर, एंड देन डन सुपर स्पेशलाइजेशन इन लिवर ट्रांसप्लांट, जिगर तब्दील करना। अब मैं सिंपल MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, तो हम लोगों के पास जो लोग इनकाउंटर होते हैं, उन्होंने देखा हुआ है दरिया का एक किनारा, दूसरा देखा ही नहीं है। 30% लिवर ट्रांसप्लांट, जिगर तब्दील। अब शायद अब तो ये रेशो बहुत बढ़ जाएगी। इसी इस्लामाबाद शहर से शिफा इंटरनेशनल में जहाँ ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था, अब तो गंबट में फिर मैंने 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग की, 1000 से ऊपर वहाँ डॉक्टर डोगर साहब और उनकी टीम कर चुकी है, और मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ। तो उसकी वजह मैफल्ड, मैश, मैसल्ड या नेफल्ड नाम की बीमारी है। ये सब क्या है? स्टीयाटोसिस इन लिवर, लिवर के अंदर चर्बी का जमा हो जाना, उसके बाद लिवर को सख्त कर देना। मैं हैरान हूँ, उस दिन एक मेरे पास खातून आई, ये 4 दिन पहले का वाकया है, और ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 4 दिन पहले मेरे पास खातून आई, वो बच्चे के रंग को लेकर, उसके बालों को लेकर के सफ़ेद हो रहे हैं, परेशान है, चीज़ें हैं। आई सॉ दैट ये बच्चा 11 साल उसकी उम्र थी, कि ये अपनी एज से बहुत ज्यादा मोटा है, ओबीस है, चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है। आई डिड 1 टेस्ट HbA1c, उसका HbA1c 7.3% था। बेसिकली है क्या HbA1c? डायबिटीज चेक करते हैं। डायबिटीज। तो उसको डायबिटीज हो रही थी। अच्छा। उसे शुगर हो रही थी 11 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि वो पिज़्ज़े, फास्ट फूड, जंक का शौकीन था। आज जाके आप डाटा चेक करें, हम दुनिया में 3रे नंबर पे हैं शुगर में। जब मैं कहता हूँ समोसा 400 कैलोरीज का एटम बम, इट डजेंट मीन कि समोसा हराम हो गया और फिर लोग कहते हैं जी गरीब मार दिए। ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि आप सुबह 9 बजे 2 पराठे कुलचों का नाश्ता करें और उसके बाद आप 12 बजे फिर समोसे खा रहे हैं और चाय चीनी का कप पी रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, फिर आप 3 बजे जाके फिर टिका के
5 बजे फिर चाय के साथ समोसे खा रहे हैं। इशू इज अ रियलिटी चेक। जैसे आप रेड लाइट ऑन करते हैं ना कि गाड़ी पे कि भाई यहाँ गाड़ी रोकनी है, आगे ट्रैफिक है। बीइंग अ स्पेशलिस्ट वो देख रहा है 30-40% पाकिस्तानी पॉपुलेशन के जिगर ही सुकड़ने की वजह फैट है, तो कोई तो रियलिटी चेक देंगे। और समोसा इज अ सिग्नेचर मार्क। अच्छा, शुगर जो है वो बेसिकली आपने कहा कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है, तो बेसिकली लेनी कितनी चाहिए शुगर, इनटेक कितना करना चाहिए एक दिन में? इट ऑल डिपेंड्स हाउ योर BMI इज गोइंग। देखो दुनिया तो अब वेस्ट तो पागल हुआ है। वेस्ट में हमारे यहाँ हेपेटाइटिस B-C से जिगर सुकड़ते हैं, उनके तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके हेल्थ सिस्टम के इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने हेपेटाइटिस B-C पे काबू पा लिया है। हमारे यहाँ पहली प्राइमरी रीजंस तो वही हैं, फिर ये फैट है। तो शुगर की डेफिनेशन आप खुद डिफाइंड है, यानी कि अगर आपका BMI इजाजत देता है तो आप एक मुनासिब मिकदार में लें। मैं तो कहता हूँ अब रिमीडियल्स पर आएँ, अल्टरनेटिव्स पर आएँ, जैसे स्टीविया है। अब नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, जो नाजिश का इतना बड़ा ब्रांड है, हमारा फोकस ही ये था, हमने किसी प्रोडक्ट में चीनी नहीं डाली। स्टीविया। अब हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे जो सुबह 1 चम्मच शहद की डालते थे, वो भी कच्ची माखी का उतार के। हम लोग जो है ना, हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ पर आए और हमने जिंदगी तबाह की है। आप शहद यूज करें, आप गुड़ यूज करें बहुत थोड़ी अमाउंट में, दो गुड़ से ही चीनी बनती है, लेकिन स्टिल रॉ फॉर्म इज मच बेटर देन रिफाइंड शुगर। ठीक है। तीसरी चीज है स्टीविया। स्टीविया इज प्लांट बेस्ड शुगर, इट्स गुड। और ऐसी क्या क़यामत है कि आपने चीनी इतनी खानी है? चीनी तो ऑलरेडी आप जो भी खा रहे हो कार्ब्स में, इट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू ऑल दैट फ्रुक्टोज, सुक्रोज और ये सारा कुछ। स्टीविया में कौन कौन सी शुगर्स आती हैं? स्टीविया बेसिकली एक प्लांट बेस्ड शुगर है। अच्छा। उसके अंदर कोई शुगर्स नहीं आती। इट इज अ स्वीटनर विच इज प्लांट बेस्ड। ठीक है। वैसे कहा जाता है कि आप गुड़ का इस्तेमाल भी करें, वो भी ज्यादा अच्छा है, तो वो भी इसी में आता है? गुड़ इज समथिंग एल्स, वो रॉ है, उससे चीनी बनती है काढ़ के। सही। वो नॉन रिफाइंड शुगर है। ठीक है। तो उसको आप कम यूज करें। बहुत ये नहीं कि लोग फिर गुड़ बहुत खाना शुरू कर देते हैं, वो भी आपको ग्लाइसीमिक स्पाइक्स देगा, वो भी आपके HbA1c को लॉन्ग टर्म में आगे कर सकता है। लेकिन प्लांट बेस्ड शुगर्स आर गुड। लेकिन चीनी ओवरऑल पूरी दुनिया में इस पे बड़ी बहस है। इवन बहुत सारे मुल्कों में, ट्रस्ट मी, इस बात पे कानून साजी की जा रही है कि जो जितने होटल्स हैं, चीज़ें हैं, इनकी मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर कितनी है। आप ये देखें लाहौर में, अंदरून लाहौर, जब ये वो खोए वाली आपको कोई देना शुरू करते हैं, कोई हया शर्म करते हैं अंदर ग्लास में डाली क्या क्या जा रहे हैं। सॉरी टू से, वो एक ग्लास 1400-1500 कैलोरीज का बना के ये देते हैं, गुड़ वाले खोए और बीच में वो फलूदे और उसके ऊपर फिर आइसक्रीम के पेस्ट, फिर उसके ऊपर वो शौक से खा रही है एंड दे आर एंजॉयिंग इट। दे आर सेइंग, मतलब वो जो एक टिपिकल वो जो लज़्ज़त के अल्फाज एंड वाह वाह वाह, आज तो चस आ गई, मज़ा आ गया, यू टेकिंग यू ऑल द फैट इनसाइड यू। और अगर आप बॉडी के सेल्स बन के देखें, वो चीख रहे होते हैं कि बस कर दो। दिस इज़ रॉन्ग। आप अपने अंदर फैट सेल्स बढ़ाए जा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ये बात उनको अभी समझ नहीं आती। जब इन द एंड जब वो कोई ना कोई वजह से हॉस्पिटल जाते हैं, लैब टेस्ट कराते हैं, फिर कहते हैं ये क्या हो गया, उस वक्त एक ही हो गया, ऐसे बेहतर है। एक चीज़ याद रखें, एक जनरल फार्मूला है, जिस चीज में लज्जत और जायका है ना, उसके साथ बीमारी जुड़ी है। नाउ यू डिफाइन के वो कितना लेना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, ट्रस्ट मी, ये जो जायका लज्जत है ना, ये टेस्ट बड्स, ये आपके यहाँ तक ही है। नीचे जाके सब एक जैसा होता है, सब ने क्रंचिंग मंजिंग, स्टमक का फंक्शन अलग है, डाइजेस्टिव उसके जूसेस अलग निकलने, यहाँ तक। ट्रस्ट मी, सिर्फ यहाँ का एक जायका है जिसने तबाहियाँ मचाई हुई हैं। जस्ट कंट्रोल दिस, दैट्स इट। और कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत। तो अगर शुगर खा के आपने जल्दी वो जायका चखना है, मैं ये कहता हूँ कि मौत तो हर किसी को आनी है। आप में बेहतरीन इंसान वो है जो अच्छी सेहत वाली जिंदगी जी के दिखाए। जिंदगी किसी को आनी है, मौत हर किसी को आएगी। बेसिकली लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज है ना कि इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें दिखा दी गई हैं कि आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, तो जो बताया खाना है वो तो खाएं जी। जो फ्रूट्स फ्रेश बताए गए हैं कि जो अच्छे गिलास वो खाएं, जो सब्जियां अच्छी बता दी गई हैं वो खाएं। अब क्या दिखा दी गई हैं, अब बिक्की गंद रहा हो, ठीक है, आप ये कहें कि आप कोठे पे ले जाकर और वहां सिर्फ तवाइफें ही बैठी और आप कहें हमें यहाँ शरीफ ज़ादी दिखाओ। हो सकता है उस तवाइफ ज़ादी में कोई शरीफ ज़ादी हो, लेकिन उसे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अब आपके इर्द गिर्द ये फूड पांडा, ये जंक फूड, हर तीसरा जो स्टार्टअप करता है बंदा, वो पिज़्ज़े बर्गर की दुकान बना लेता है। कितने लोग यहाँ जिम खोल रहे हैं, मुझे बताएं। पाकिस्तान में फूड व्लॉगर्स
पॉपुलर हैं, किधर हैं आपके फिटनेस, उनके फॉलोअर चेक करें और एक कि इन्नी मुहब्बत ना पा, ठीक है, मतलब कोई आप देखें इंडिया में, बाहर की दुनिया में कैसे कैसे लोग फिटनेस व्लॉगर्स हैं, फूड के एक्सपर्ट्स हैं, लाइफ कोच हैं, वो पॉपुलर हैं। इत्थे कौन पॉपुलर है? धद बनी हुई है, मोटी हुई हुई है, आज मैं आ गई फलाने की दुकान पे, क्या दिखा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है, वो खा रही है। एक दफा भी वो कहती है कि कीप अ चेक ऑन योर कैलोरीज। ये जितने फूड व्लॉगर्स हैं, इन्होंने कभी कि कोई चीज खाते हुए उसका कैलोरी काउंट बताया? आज तक नहीं बताया। 5-5 हजार की खातिर, 10-10 हजार की खातिर ये उनकी सेहत बेच देते हैं, उनकी जिंदगियां बेच देते हैं। एक एक रेडी पे एक एक खाना फ्री करने की खातिर कैमरा खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं। कभी इनसे पूछा है कि यार आप कैलोरी चेक बता रहे हो, आप लोगों को कोई डाइटरी एडवाइस दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि किसी जिम चले जाओ? ऐसा ही है। अच्छा, मैं और अफान ना लोगों को अक्सर कहते हैं कि ये सब चीज़ खाने से मना करते हैं। नहीं, हम कहते हैं देखो चीट मील हम भी करते हैं। अच्छा, दैट डे शुड नॉट बी चीट डे, इट शुड बी चीट मील। आप लंच अपना चीट मील कर लो या डिनर कर लो, ठीक है, बेहतर है लंच कर लो ताकि हजम भी हो जाए। और साथ वर्जिश करो ना, खलियां पड़ती द हैं। पॉइंट इज द होल वीक कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ। आप अपने अंदर डाल क्या रहे हो, एंड देन योर बॉडी डिजर्व्स अ ब्रेक एज वेल। ठीक है, कर लो। ये भट्ट साहब नु कहो रात आओ जी, ये पाए निहारियां खानी है, ठीक है, खाई भी रोटी से उठ के फिर चला जाएगा कि मैं जाऊं जरा कढ़ाई पाड़ाऊं। भट्ट साहब को कहो आओ जरा घंटा वॉक करते हैं, बट वहीं भट्टी हो जाएगा। यस, बस आप याद रखें पेट आपका अपना ही है, किसी और का नहीं है, ना कहीं से टैंकी लेके घूम रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने ऊपर रहम करें और खाएं, सब खाएं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक ना माइंडफुल ईटिंग इज अ टर्म दैट शुड बी एम्प्लॉयड। माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल मूवमेंट। आपके पूरे दिन में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी रखें ताकि आपकी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल काउंट अपने चेक करें, आपके मुझे बताओ स्टेप्स कितने पूरे हो लोग रहे हैं। स्पोर्ट्स में हैं? ये इतनी खाने वाली कौम, इतनी ज्यादा, 22 करोड़ 23 करोड़। आपको आजकल कोई वो फिटनेस एक अरशद नदीम ने नेजा मारा है बस, हाँ, हाँ। उसके अलावा मुझे बताओ आप क्या, आपका ओलंपिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, आपसे छोटे छोटे मुल्क 30-30 गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने, ठीक है, 40-40 गोल्ड मेडल। आपकी पॉपुलेशन 22-23 करोड़ 24 करोड़, आपके स्पोर्ट्समैन किधर है? किधर है? इट मींस आपकी वो तरजीहात ही नहीं है। जहां अच्छा, अब जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स अच्छे खुले हुए हैं दुबई में, ये वो पाकिस्तानियों ने जा जाके खोले हुए, इंडियंस ने खोले हुए। कोई अच्छा जिम नहीं खोला किसी पाकिस्तानी ने सऊदी अरब बाहर जाके, खाबे खोलते हैं। अगर किसी को कोई अगर आप किसी मोटे शख्स को देख भी लें तो कहेंगे कि यार ये तो बड़े खाते पीते घराने से हम है, खाते ये पीते तो खानदान से ताल्लुक रखते बड़ा हेल्दी है। अच्छा, उसको हेल्दी कंसीडर किया हैं। जाता फखर की टर्मिनोलॉजी, हम खाते पीते खाना, खाते पीते लोग हैं भाई, हमारी नस्ल बीमार कहते हैं उसको, ओबेसिटी टर्म है, है। ओबीस टाइप 1 2 3। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर चला गया, आप ओबीस टाइप 1 में चले गए, और ऊपर चला गया 2-3 में आप जाते चले जाएंगे। फिर एक बीमारी नहीं है, मोटापा इज मदर ऑफ मैनी बीमारीज। इट इटसेल्फ इज अ बीमारी नाउ। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हाइपर ब्लड प्रेशर, कभी सोचा जवानी में लोग हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं मेरा पाकिस्तान? आपसे ये सवाल था बेसिकली, हार्ट अटैक का जो है बेसिकली इंसान को पता कैसे लगता है कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है? देखें, इसकी कोई प्री डेफिनेशन नहीं है। अगर आप नॉन पेशेंट हैं स्टेबल एंजाइना के, एंजाइना ये होता है कि आपकी दिल की नालियां कंस्ट्रिक्ट करती हैं, या आपको पता है कि आपको डिसलिपिडीमियास की बीमारी है, आपके कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं, और आपको कोई बंदिश हो रही है, आप एक्टिविटी करते हैं तो आपके यहाँ पेन शुरू हो जाती है, और उस एज ब्रैकेट में भी हैं, इवन यंग में भी हो रहे हैं, ये है स्टेबल एंजाइना। उसको हार्ट अटैक होगा तो उसको पता होगा मैं जब भी एक्टिविटी करता हूँ, या मुझे एक अंडरलाइंग इस्कीमिक कार्डिक डिजीज चल रही है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अदरवाइज सडन हार्ट अटैक का आपको कभी भी पता नहीं लगेगा, अनलेस इवन यंग लोगों में हार्ट अटैक बहुत रिपोर्ट हो रहा है। अब सिर्फ डिसलिपिडीमियास या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होना या एथीरोसेक्लेरोसिस, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, ये जो है सोल वजह नहीं रही। अब इसमें स्ट्रेस बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आपने विंटर नाइट्स में हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो जाते हैं, उसकी वजह मल्टीपल स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द विंटर वेदर टू। तो हमें हार्ट हेल्थ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट मजीद मेरे से बेहतर बता सकता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे जंक्स, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिसलिपिडीमियाज, मतलब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, खाने में चर्ब ग़िज़ाएँ, ये सब कंट्रीब्यूट। फिर कहानी घूम के मोटापे पे ही आती है, जिससे हम डे 1 से कह रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, माइंडफुल ईटिंग, स्ट्रेस ज़्यादा है। अच्छा, ये नींद पूरी ना होना, ये बेसिकली रखनी कितनी चाहिए 8 बेसिकली? घंटे 8 घंटे एट एनी कॉस्ट। 8 घंटे
अच्छा, इसमें 3 चीजें लाजमी याद रखें, 3 पीस, परसिस्टेंस के साथ, पीस के साथ और पेशेंस के साथ। मतलब सब्र के साथ कि बाकी काम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, बिल्कुल पीसफुल पुरसुकून नींद। ये नहीं बच्चों ने यबड़ जबेड़ा मचाया हुआ है, या शौहर तंग कर रहा है या बीवी तंग कर रही है, या गर्लफ्रेंड से रात फोन पे लगे हुए, जानू सो तो रहा हूँ, ठीक है वो सो नहीं रहे तो तुम भी फोन ऑन रखो, मैं भी फोन ऑन रखता हूँ, वो कौन सी पुरसुकून नींद है? ठीक है। और तीसरी चीज, परसिस्टेंस के साथ डेली 8 घंटे सोना है। ये नहीं है कि एक दिन 8 घंटे, अच्छा लोग क्या काम करते हैं, वीकेंड पे सो लूंगा। वीकेंड में पूरे हफ्ते की नींद पूरी करता हूँ। अच्छा, वो 8 घंटे, कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं भी 8 घंटे सोना है, तो वो रात को 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 11-12 बजे उठे, उनका 8 घंटा पूरा हो रहा है, तो ये एक है देखिए सिरकैडियन रिदम जो है डिस्टर्ब लोग, लेकिन अब वर्क स्टाइल्स लोगों के ऐसे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो फ्रीलांसर इंडस्ट्री है, वो उन्होंने बाहर के टाइम जोन्स को मैच करना होता है। इन एनी वेज यू कैन रीसर्कुलेट योर सिरकेडियन रिदम, राइट? जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कर आपकी सकते हैं। कमिटमेंट्स के हिसाब से, फीमेल्स की अक्सर जॉब्स नाइट के टाइम होती है, वहाँ पे रिप्लाईज कर रही होती है मोबाइल, मतलब आपका काम जो ऑनलाइन अगर रात को है तो डेफिनेटली नींद पूरी करने के लिए आपने अपने फिर अपना साइकिल रेगुलेट 24 आवर्स में से लेकिन एडजस्ट 8 करें। घंटे फिर सोएं। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं बेसिकली जो कॉल सेंटर की जॉब्स करते हैं रात को, अगर वो कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं होगा? नहीं, उनकी हेल्थ पे एज सच इशू नहीं होगा, नेचर से तो प्ले है, लेकिन सिरकेडियन रिदम तो अपनी डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर वो 8 घंटे नींद पूरी कर लेते हैं और अंधेरा करके और सुकून से नाइट खुद तारी करते हैं, बेसिकली मेलाटोनिन जो है ना वो आपका ये सारा सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपने उसे टेम कर दिया ना, वो तो घड़ी देख, वो आपका वो तो घड़ी नहीं देख रहा ना, घड़ी तो आप देख रहे हो ना, उसको बाहर पता है सूरज निकला है। ये बात है। ये मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, ही यूज्ड टू वर्क ऑनलाइन एट नाइट। उनकी जॉब रिक्वायरमेंट थी रात को, वो बाहर के यूके यूएस के उनके क्लाइंट्स थे। अच्छा, उसका साइकिल ऐसा था उस बंदे का कि वो पूरी रात जागता था और वो सुबह सोता था। आफ्टर 2-3 मंथ्स ही सेड कि मैंने तो पूरे 2-3 महीनों से सूरज नहीं देखा, एंड ही वेंट इनटू सिवियर डिप्रेशन। कहते मेरी सोशल सर्कल ख़राब हो गया है, मैं कहीं निकलता हूँ, मैं अपने काम से जब फारिग होता हूँ तब सब लोग सो गए होते हैं। द पॉइंट इज, नो डाउट आपकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, देन यू हैव टू मॉडिफाई द वे थिंग्स योर सेल्फ। जो और फिर आपका sunlight भी नेचुरल लें। साइकिल है ना, कि रात की बेहतरीन नींद और सुबह की सूरज की प्रोडक्टिविटी, वो नो डाउट अनमैचेबल है। लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली अगर किसी का काम ऐसा है तो फिर फ्लेक्सिबल। लेकिन फिर उसमें ये करे कि वो सूरज को भी वो अपने टाइम जोन को ऐसे डिफाइन करे। अब सर्दियों में एक सिंड्रोम होता है, उसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा। ये जो लोगों में आशिक जाग जाते हैं ना, पुरानी आशिक, इसकी एक बहुत बड़ी वजह सैड भी है, सीजनल अफेक्टिव। ये क्या है? सूरज नहीं देखा, सेरोटोनिन गया, मेलाटोनिन गया, डिप्रेशन प्रिवेल कर लेगी आपको, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के वो सारा इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर रात के टाइम तन्हाई, लोनलीनेस, और यही वो वजह होती है जो अक्सर लोग कहते हैं वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, दिसंबर में बड़ी याद आती है, ये लड़का छोड़ के चला गया। रात को पैनिक अटैक हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस बंद हो जाना, ऐसे कोई गला दबा रहा है एकदम, उसकी बहुत बड़ी वजह ये सब होता है कि हमारी सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो जाती है विंटर्स में। और ये लोग जो नाइट्स में काम करते हैं, इनको तो ओवरऑल ही सन इज द बिगेस्ट गिफ्ट, एंड वी लिविंग इन पाकिस्तान आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। बिल्कुल। आप देखें सूरज की रोशनी में जो लोग डेली एक आधा पौना घंटा वॉक कर लें और अपनी सनलाइट प्रॉपर रखें। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों की वजह विटामिन D3 की कमी भी है। विटामिन D कम हो लोगों में तो हड्डियों में दर्द, सुस्ती, नकाहट, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब देखा जाता है। सन को लेना है, बाकी रूटीन जो मर्जी कर। अच्छा, मेरी सिस्टर यूके में होती है, वहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है, ज़्यादातर वहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है और ठंड होती है। तो जिस दिन सन आता है ना तो कहते हैं हम ऐसे थे क्रिसमस है, वी सो हैप्पी, एवरीबडी इज आउट एंड दे आर सो हैप्पी। वो कदर कर रहे हैं तो आप वो कदर पागल तो नहीं है ना बीचों पे जो है ना कच्छे पहन के लेटे करते होते हैं, वो सब पहुँच जाते निकर हैं, पहन दे के डोंट केयर लेटे अबाउट द टैन। अच्छा, मैंने ना कैंसर के वाले से थोड़ी सी चीज़ें पूछनी थी कि बेसिकली इंसान को ये पता कैसे लगता है कि उसका स्टेज 0 चल रहा है, या अगर स्टेज 1 पे पहुंच रहा है या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। बेसिकली हमें तो अंदर से नहीं पता लग रहा होता, लेकिन एंड टाइम पे पता लगता है जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसको पता लगता है कि उसको कैंसर हो रहा है। बेसिकली ये प्रोड्यूस आपकी बॉडी में कैसे हो रहा होता है? देखें, कैंसर एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैंसर हो किस चीज का रहा है, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व। आइदर इट्स अ लिवर कैंसर पहले सिरोसिस हो गया, लिवर सुकड़ गया, तो वो तो एक अलार्मिंग साइन पहले आ जाएगा। कुछ लोगों में डायरेक्ट भी हो जाता है बट बहुत रेयर है। इसी तरह ब्लड कैंसर्स, फैमिली हिस्ट्री रन करेगी, कज़न मैरिजेस होंगी और बहुत सारे रोल्स होंगे। अब रहेगी बात बॉडी को कैसे पता लगता है। अनइंटेंशनल वेट लॉस, एक बंदा है
कोई वजह नहीं है और उसका वजन गिरी जा रहा है, कम हुई जा रहा है। फिर जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का आना, ठीक अच्छा। है, जैसे किसी को रेक्टल कैंसर है तो नीचे से खून आएगा, किसी को स्टमक का कैंसर है मुंह से खून आएगा, किसी को लंग का कैंसर है थूक में खून फेंकेगा। ये कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट, नकाहट, और आप कोई एक्सरसाइज डाइटिंग नहीं कर रहे और मैसिवली वजन कम हो रहा है, 1 महीने में 5 किलो कम हो गया। अच्छा, फिर लोग कहते हैं वजन कम कैसे, इसको आप ऐसा आपसे, लोग कहते हैं कपड़े अचानक खुले होना शुरू करते हैं, लोग कहना शुरू करते हैं तुझे क्या हो गया अचानक से। तो दीज आर द थिंग्स। जिम जा रहे हैं वो एक अलग बात है, अनइंटेंशनल का लफ्ज फोकस करें कि आप कुछ नहीं कर रहे, ना डाइटिंग और ना आपका कुछ, weight और आपका बहुत हो रहा है। वेट गिर रहा है बहुत और तेजी से बगैर वजह, और बहुत तेजी से। मतलब कैंसर में ऐसे भी है कि 30 किलो वजन 3 महीने में चला गया, 2 महीने में सडन अनइंटेंशनल वेट लॉस। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ कैंसर्स में दर्दें भी आ जाती हैं, चीज़ें भी आ जाती है, लेकिन जो आपने कहा ना स्टेज 1 और अर्ली, ये स्क्रीनिंग्स पे स्पेशली जैसे फीमेल्स को हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में इतना कॉमन है। सेल्फ एग्जामिनेशन करें, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर किसी की माँ बहन को, ख़ानदान में खाला को, कहीं किसी को ब्रेस्ट छाती का कैंसर हुआ है, वो सेल्फ एग्जामिनेशन करें। और इसकी वीडियोस नेट पे बेतहाशा मौजूद हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि आपको अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आपको दुनिया की हर तालीम आजकल तो आप हर ले किसी सकते के हो। पास अवेलेबल है इंटरनेट। अभी वेप कल्चर आम हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो सिगरेट, अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने देखा रात ही एक इन्फ्लुएंसर को वो वेप किसी ब्रांड का बेच रहा था, ग्लैमराइज कर रहा था। मैं कहता हूँ आप पैसे की खातिर ना अपन सेहत को ना बेचें। देखिए, एवरीवन हैज़ देयर पर्सनल दे चॉइस, वर ठीक है। ग्लैमराइजिंग इट। हाँ, सर अपनी आपने वेब की बात की, मैं सोसाइटी के वाले से भी आपसे बात करूंगा। आपने इस पे भी वीडियो बनाना भी शुरू की हैं, लाइक ये जो फैमिली व्लॉगिंग है इस चीज़ पर है, हाउ मच दे इफेक्ट द सोसाइटी। लाइक आप देखें अब ये किस तरह से शुरू हो रहा है, एक इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी में। अगर एक कोई लड़की देख रही है वो वीडियो और फिर वो अपने बाप को जाके कहेगी मैंने भी फ़ोन लेना है, मुझे भी दें, मैं भी ये चीज़ करूँगी, मुझे भी पैसा कमाना है, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ये सोसाइटी को? देखिए ये जो विर्चुअल है ना, ये जो विर्चुअल वर्ल्ड है, इट कैन टर्न इनटू योर स्पिरिचुअल रेप। इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। शहवत की शोहरत इंसान को बर्बाद कर देती है। अब होगा क्या, ये मुझे इनसे जाती थोड़ी इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल समहाउ और दी अदर ये क्रंच दिखा के ग्रो कर लिए। अब ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है। अगर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कहें अपनी इंडस्ट्री गिरा दे, वो तो आपको मार देगा। अब हो क्या रहा है कि इन लोगों ने, अब जैसे नाजिश और मैं बैठे हैं, कितनी यहाँ कनेक्टेड पाकिस्तान के इवेंट पे खवातीन एम्पावर्ड हैं, पर क्या वो खवातीन इंक्लूडिंग नाजिश ये फैमिली कंटेंट है या इन्फ्लुएंसर कंटेंट है? बट दैट इज वीलॉगिंग गर्ल्स विद जीरो टैलेंट and they are being exposed like they are exposing some, I am using a harsh word के जैसे आप घर की औरत को कोठे पे बिठा दें, ये आप उसको बेडरूम में दिखा रहे हैं। मुझे बताओ किसी मर्द को जेब देता है कि वो अपनी औरत को घटिया मटिया मेकअप करे और उसके माथे पे सब्सक्राइब लिखे? बिल्कुल भी नहीं। क्या जेब देता है कि मियाँ बीवी आपस में बेडरूम्स के मजाक जो हैं और जान के उनको सेल्फ क्रिएट करें, झूठे प्रैंक बनाएं, एक दूसरे के हाथ काटें, बेडरूम्स के अंदर की बातें दिखाएं, और उस क्रिंज को इतनी तरक्की दे दी जाए कि ये लोग जब शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो वो भर जाएं, 12-12 साल की लड़कियां इनको देख के बेहोश होने लग जाएं, बच्चियां। इट मीन्स कि उनको मेंटली हाईजैक कर लिया गया है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सर बेसिकली हमारी सोसाइटी भी तो यही देखना चाह रही है तो ना। दिस इज रॉन्ग। ये आप अपने एंड पे ठीक करें, हम मैं बता अपने रहे हैं। घर में कंट्रोल करूं कंटेंट, आप अपने घर में कंट्रोल करें। हमारी लड़ाई है कि यार आप अपना रोल प्ले करो ना। अच्छा, ये बड़े आराम से कह देते हैं आप अपनी फीड को बंद कर लें, आप क्यों देखते हैं भाई? आप जब इतना लेवल पर एक्सपोजर, आपको चैनल्स कवरेज दे रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप गोल्ड प्लेटेड फोन जो है उसको कल्ट है ये, और ये मैं इन सबको बेसिकली दे आर कार्टून नेटवर्क। सर रिसेंटली ये जो अभी एक कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी शादी हुई है, आपने देखा है मतलब किस तरह पैसा उड़ाया गया और ये बोलो। फिर जब लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा पैसा है, हमने कमाया है, ठीक है, मैंने मेहनत से कमाया है, तो तुम लोगों को क्या मसला है? बेसिकली ये एक कल्चर है जो डेवलप हो रहा है। पहले तो वो मेहनत दिखा दें जो उन्होंने की है, सवाए अपने घर के लोगों को दिखाने के। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये कल्ट है, दिस इज अगेन बिजनेस। वो सब दिखा के अगर 2 करोड़ शादी पे लगाया तो 8 करोड़ यूट्यूब से आ भी गया, स्पॉन्सर से आ भी गया। तो ये समझने की जरूरत है कि हाउ दे आर डूइंग बिजनेस। मैं लिटरली इन सब को, ये जितने सो कॉल्ड है, अब हम पे तनकीद आती है, मेरे पे आती है, नाजिश पे आती है कि जनाब इसकी बीवी
अब शी इज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, शी इज इनटू ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, शी हैज हर ओन ब्रांड। इस तरह जितनी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में खवातीन है, आप लोगों के साथ ये कनेक्टेड पाकिस्तान पे इतनी खवातीन है, या डॉक्टर शाइस्ता लोधी है, या मैडम आरफा हैं, या डॉक्टर फरत आशमी है, या बानो कुदसी हैं, वो कैमरे पे आना बंद कर दें, वो सब भी ये कर रही है तो फिर वो सब भी। आज तक कोई बंदा ये बता दे कि किसी ने मेरे पेरेंट्स, हालांकि दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, किसी ने मेरे किसी वीडियो में मेरे माँ बाप देखे हो और हमने घर दिखाया अंदर से, आज तक मैं दावे से कह सकता हूं, कोई बंदा जो मेरा इंटरव्यू कर रहा है और मुझे जाती तौर पे नहीं जानता, इफ वी डू फैमिली व्लॉगिंग, आप मुझे बता दें मेरे बच्चे कितने हैं, किसी को नहीं पता मेरे बच्चे कितने हैं आज तक। जो मेरा इंटरव्यू कर रहा होता है एक रैंडम, इनके वो एक साहब हैं जिनके बेटे पैदा हो गए, उसके पैम्पर तक का साइज पता है पूरे पाकिस्तान को। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है ना, क्या दिखा रहे हैं। इधर बच्चा पैदा हुआ है, लिटरली उसके पैम्पर, उसकी बाथरूम में जाके उसकी पोटियां, उसके फीडर, और कौम मजे से देख रही है। अच्छा, ट्रस्ट में कुछ गेन तो नहीं हो रहा है सब देखकर? क्या गेन हो रहा है? द पॉइंट Time इज waste हो रहा है हमारी जो नस्ल है ना, तो अब जब जो मेरी बेटी बड़ी हो रही, शी इज लाइक, अच्छा अम्मी, मतलब शी वो देखती, अच्छा हम भी करेंगे। इफ यू वांट टू मेक अ वीडियो, फर्स्टली कंप्लीट योर एजुकेशन एंड देन कम इनटू दिस। सेकेंडली, if you have a skill, now she is a very good painter, Mega, we'll talk on this and you will show how you're making colors and how you're painting. This is what, if you know how to do it, you can teach to others while making a video. लेकिन first concentrate on your education. अगर आपका बच्चा 8 से 18 साल का है और वो ये कार्टून नेटवर्क देख रहा है, Yes. ये सारे कार्टून नेटवर्क जो आप ही के पैसे से रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं और लोगों को गलत कल्ट की तरफ गाइड कर रहे हैं, आप उसके हाथ पे कोयला रख दें, मोबाइल ना रखें। ये बात आज आप समझ लें। अगर पाकिस्तानी माशरे को ये बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो 12 साल में अपनी बेटी को तैयार रखें कि वो आपके आगे आके खड़ी होगी। अपने बेटे को याद रखें कि वो 14 साल की उम्र में आपके आगे दोनों अंगूठों से खड़ा हो जाएगा कि मुझे मोबाइल लेके दे, मैंने टिकटॉक पे लाइव बैठना है, मैंने लड़कियों को गंदी गालियां देनी है, मैंने उनसे पुट्ठी हरकतें करानी है क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूं। अगर आप इस कल्ट को आज नहीं रोकेंगे और उनके दिमागों को पॉल्यूट करते जाएंगे, और ये बेसिकली डोरेमोन क्या है, आओ तुमको ये दिखाते हैं, ये भी तो यही कर रहे हैं, ये भी डोरेमोन्स की औलादे हैं और क्या कर रहे हैं। इस कल्ट को आज कम से कम हम इतना पार्ट तो प्ले कर दें कि हम लोगों को एजुकेट कर दें कि भाई टेक रिलेटेड चैनल्स देखो। अपने बच्चों को अगर दिखाना है, उनका 1 घंटा फिक्स करो, उनको वो यूट्यूब चैनल्स दिखाओ जो AI सिखाते हैं, जो टेक सिखाते हैं, जो एडिटर अच्छा बना दें। सर इंडिया में मैं आपको बताऊं, वहाँ पे भी ये चीज़ चलती है फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन वहाँ पर क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्रिएटिव काम नहीं होता। यहाँ पर आपको जिस चीज़ के पीछे लगा दिए, फिर सारे उसी लाइन पे लगना भाई शुरू इंडिया हो हमसे बहुत ऊपर है, इंडिया हम बहुत आगे आगे है, हम तो मतलब इन चीज़ों उनके मुकाबले में नहीं है। मैडम ने अभी बात की थी ना एजुकेशन की, तो मैं ये भी बताऊं कि आपने भी मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, आपने उसमें काफ़ी दफ़ा बात की है एजुकेशन सिस्टम पे और जो यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त चल रही हैं चीज़ें। ड्रग्स चल रही हैं Drugs चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल ऐसे ही। वेप चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। ये नहीं कि हर कोई ऐसा कर रहा है कि माँ बाप कल को देखें, ये भी तो एक बहुत बड़ा कल्ट है ना कि उत्थे डांस कर दी पई है। दिस इज ऑल्सो अ शिट, ठीक है, दिस इज टोटली अ शिट। हमारी सुन्नत में है कि तिजारत भी बीवी कर सकती है, बेटी पढ़ भी सकती है, और ये दिस इज अहकामात ऑफ आवर अल्लाह एंड आवर सुन्ना, ठीक है। सुन्ना में कहीं नहीं है बेटी को आगे ना पढ़ाओ, बिल्कुल जाएं, लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अगेन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। मेरा एक सवाल है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा एक निजी कॉलेज था, इतना बड़ा इंसिडेंट, वो हुआ भी कि नहीं हुआ, लेकिन उसके स्टूडेंट्स ने इतनी बदतमीजी की अपने साथी के साथ, कॉलेज अपने तोड़े, जो भी किया। आपका एजुकेशन सिस्टम एक उस्ताद ऐसा पैदा नहीं कर सका जो उन्हें कहता कि ये ना करो, ये बेअदबी है। इट मीन्स योर होल एजुकेशन सिस्टम जो आप क्लेम करके इतना बड़ा नेटवर्क कॉलेजेस का बना के बैठे हैं, इट प्रूव्ड आउट टू बी अ शिट। मेरे ख्याल में उन्हें आतिफ असलम या तलहा रोक लेते। आई एम वेरी क्लियर, अगर कौन तलहा आ जाता ना स्टेज पे तो उसने कह देना था कि भाई ये ना करो, दिस इज बैड, वो रोक सकते थे, आतिफ असलम रोक सकता था। कोई एक उस्ताद आपके सिस्टम में इस काबिल नहीं था कि उनको रोक सकता। तो इसका मतलब है ना बागी पैदा कर रहे हो। यही ये कार्टून नेटवर्क आपके घर में भी कर रहा है। ये आपको समझ नहीं आ रही, ना आज माँ को समझ आ रही है ना बाप को समझ आ और रही है। ये है आपकी नस्ल जब आपके सामने आके खड़ी होगी ना, ये तब आपको एहसास होगा कि आप क्या दिखा रहे थे और हम किस चीज़ के पीछे चीख रहे हैं कि ये मत करो। सर बेसिकली हर आज 2 से 3 साल के बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है।
अब वो जो देख रहा है उसने वही जाके इम्प्लीमेंट करना आगे जाके। एग्जैक्टली एंड दिस इज ट्रू। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग, जैसे आई मेट पीपल ऑफ जमात दावा और बहुत सारी इस्लामी जो मुझे देख रहे हैं, उनको मैं पहले सल्यूट भी करूंगा और सलाम भी करूंगा। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस्लामी कार्टून्स मुतारिफ कराए हैं जो नमाज पढ़ाना सिखाते हैं, कानून आपको लेकर आते हैं, कानून की पासदारी कैसे करनी है। जैसे जापानी बच्चों की नहीं ट्रेनिंग होती, लाइन क्रॉस करें, इज्जत से रहें, कानून का 0 करप्शन रेट है जापान में, क्योंकि वो नस्ल की तरबियत करते हैं। यहाँ तो करप्शन, तो इशू यही है कि ना नमाज है ना कुरान है। मतलब मुझे अफसोस होता है कि 7-8 साल का बच्चा कैमरा उठा के हेमलो जी नकलें उतार रहा है, लेकिन उसको नमाज नहीं आती, उसको कलमे 6 याद नहीं है, पहला नहीं याद, कुरान याद नहीं। सर आप ये नमाज की बात कर रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पाकिस्तानी लोग ये जो टिकटॉकर्स बना रहे होते हैं पार्क्स में जाकर, उससे वो लड़का खाली सवाल कर रहा है कि आपके आखिरी नबी कौन है, और उनको लिटरली वो भी नहीं पता था कि हमारे आखिरी नबी कौन है। ये ना आपके दिमागों को खोखला बना रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है शुरू के आप बच्चों के 7-8 साल अगर आप समझे ना, बच्चे सारे ABC सीख लेंगे, अलिफ बे पे सीख लेंगे। आपका ये कोई कमाल नहीं, मेरे बच्चे को कलर्स आते, ABC सिखाई, आई टॉट देम इंग्लिश। आप उनको इंसान बनना सिखाओ, तरबियत, आप उनको मॉरल वैल्यू सिखाएं, आप उनको अपने आप को संभालना सिखाएं, आप उनको घर के छोटे छोटे चोर्स में इन्वॉल्व करें, उनको खुद अपना काम करना होता है, माँ बाप की खिदमत करना सिखाएं, गार्डनिंग सिखाएं। बस उनको द पॉइंट इज दिस इज नो अकम्पलिशमेंट। मेरे को मेरी बेटी 3 साल की है, उसको तो A to Z आती है, 1 to 100 आती है, वो तो स्कूल भी सिखा देगा। तुम्हारा कमाल ये है कि तुम उसको एक इंसान बनना सिखाओ। कल को वो स्कूल जाए, उसको बुली हो रहा हो, उसको अपने आप को बचाना। वो रोता हुआ तुम्हारे पास नहीं, वो कहे मॉम टुडे आई वाज बुलीड एंड आई नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, थैंक्स टू यू। बेसिकली गलती कहाँ पे हो रही है बच्चों की? गलती हो रही है तरबियत में। जो स्कूल और हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो भी मादियत पसंदी का शिकार है। आप इनके इवेंट्स देख लें, या फन फेयर्स करा देंगे, कंसर्ट्स करा देंगे, दे विल नेवर ऑर्गेनाइज सम रिलीजियस इवेंट्स। मुझे बताएं, जितनी बड़ी बड़ी इस्लाम की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कितने स्कूल्स जो सो कॉल्ड सुपर पॉश स्कूल्स हैं, वो कितना को इनको इनवाइट करते हैं दरसो तदरीस के लिए, तरबियत के लिए कितना इनवाइट करते हैं। और आज इन स्कूल सिस्टम्स में जो हैवी फीस पर मबनी है, इनमें जुर्रत है कि वो किसी बच्चे को कुछ कह सकें। उस्तानियाँ डरती हैं इनकी, जितनी मर्जी पॉश मॉडर्न हो, उनको खौफ आता है कि ये कमिश्नर का बेटा है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। फलाने की बेटी है, हमारी नौकरी चली इसकी जाएगी। माँ ने आना है, हमारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। वो कहती हैं बिगड़ता है बिगड़े। आतिफ असलम के कंसर्ट में डांस करता है, कौन तलाक है, चीखता रहता है, कोई मसला नहीं, जितना मर्जी कौन तलाक है, हम भी नहीं जानते कौन अवैस। अच्छा, ये बिल्कुल ट्रू है। आई मेट मैं पेरेंट्स की मीटिंग्स में ज़रूर जाती हूँ और मैं हर तरह के मसले डिस्कस करती हूँ। मैंने ये भी डिस्कस किया है और टीचर्स कहते हैं वी आर हेल्पलेस। डॉक्टर नादिश, आप आके मना करिए, हम लड़कियों को समझाते हैं कि ये प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, आप ऐसे दुपट्टा लें, ऐसे ड्रेसेस पहने, ये स्लिप पहने, ये करें। लड़कों को बेसिक ग्रूमिंग। आगे से इनकी माँ अगले दिन कॉल्स आती, हाउ डेयर यू, कि मेरी Basically, बेटी को तुमने कुछ कहा। एलीट क्लास स्कूल्स में होता है या नॉर्मल स्कूल्स में भी यही चीजें? ये नॉर्मल स्कूल्स में भी हो रहा है, एलीट तो कर ही रही है, एलीट तो कर ही आपकी रही है। मिडिल क्लास भी यही आपके बच्चे देख क्या रहे हैं? आप कंटेंट देखें ना, वो देख लोअर रहे मिडिल हैं। क्लास वाले जो सरकारी स्कूल थे, जो टाटों वाले थे, उनका तो निज़ाम आज भी वैसा है। मैंने भी पंजाब के मिनिस्टर का एजुकेशन का इंटरव्यू किया। माय क्वेश्चन वाज दिस, मैंने कहा आप ये गैप कैसे खत्म करेंगे? एक नहीं 2 पाकिस्तान। क्या LGS बीकन हाउस, आई एम टेकिंग द नेम्स इफ यू प्ले ऑन स्टार्टअप, LGS बीकन हाउस, ये दावा कर सकते हैं सरकारी स्कूल जितने पंजाब और सिंध में हर जगह ऑपरेट हो रहे हैं, गंबट मोरो में या रानीपुर में जो सरकारी स्कूल खुला हुआ है, वो लाहौर का में LGS या बीकन हाउस में या रूट्स में या ब्लूमफील्ड में पढ़ता हुआ बच्चा, उन दोनों को एक ही किताब पढ़ाई जा रही है? एक किताब नहीं पढ़ाई जा रही, उसको पढ़ाया जा रहा है कायदे आजम जिंदाबाद, ये वो, उसको ब्रिटिश, उसको टेम किया गया है। जो बच्चा पासपोर्ट ही ब्रिटिश लेकर पैदा होगा या बाहर का लेकर पैदा होगा, और उसको एक ऐसे स्कूल सिस्टम में डाल दिया जाएगा जो उसको ट्रेन करेगा हाउ टू रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री, वो क्या पाकिस्तान का वफादार होगा? आप अपने बच्चे को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान में रहते हुए उसको आप ट्यून करें बाहर। मैंने कहता हूँ ये टिम हॉर्टिन नस्लें हैं, ये जितनी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास क्लासें हैं जो अफोर्ड कर लेती हैं बच्चे की 20-30 हज़ार फीस, ये टिम हॉर्टिन नस्लें, ये जहाँ से पैदा हुई हैं इन्होंने वहीं जाना है। दे हैव नो कंसर्न विद पाकिस्तान। सर आपने वो मिनिस्टर से, जो पंजाब के मिनिस्टर ने, उनसे बात की, उन्होंने आपने उनसे ये बात नहीं की ये जो यूनिवर्सिटीज़, ये जो ड्रग कल्चर चल रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए? बिकॉज कोई भी इसके बारे से बात नहीं करता। द प्रॉब्लम इज कि ये जो ड्रग कल्चर है ना,
या वेप कल्चर, मैं तो कहूँगा जो वेप और ई सिगरेट्स आए हैं ना, अब देखो उनको ग्लैमराइज किया जा रहा है। हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर, एक खातून नुमा इन्फ्लुएंसर ने बहुत ज्यादा वेप की मशहूरी कर दी है, ठीक है, इट मीन्स के कल को और भी ये बेचते नजर आएंगे। इससे कितना बड़ा कल्ट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दाखिल होगा। फिर कंसर्ट्स, आपको नहीं पता कंसर्ट्स के बैकयार्ड में क्या हो रहा होता है, ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर और इनके फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में किस किस्म की पार्टियां होती हैं। क्या पाकिस्तान लिविंग रिलेशनशिप से डिनाई कर देंगे आप पाकिस्तान में? इसकी सारी जो बुनियाद रखी जा रही है, जो पाकिस्तान में ड्रग कल्चर, वेप, अच्छा वेप को बुरा समझा नहीं जा रहा ना, ई सिगरेट को बुरा समझा नहीं जा रहा, भाई वो मॉडर्न है ना। बेसिकली अगर कोई सिगरेट छोड़ा है तो वो कह रहा है वेप ज्यादा अच्छी है, वो मॉडर्न हो गया ना वो। फिर नंगा भी हो जाए, फिर मरे भी लंग कैंसर से। पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं हमें इस बला का नहीं पता। मैं आई एम अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं अपने जिस पल्मोनोलॉजिस्ट दोस्त से मिला हूं, मैंने कहा यार मुझे बताओ, मैंने वीडियोस में बताना होता है वेप क्या चीजें, इतना इतना डाटा है, आप चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं, आर्टिकल्स देख लें, इतना इतना डाटा है जो ये कहता है इसमें ये केमिकल ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। लेकिन क्योंकि अभी ये नई चीज आई है ना, वो हक्का बक्का है। वो कहते हैं भाई हम 10-15 साल भी इंतजार कर रहे हैं, ये करता क्या है, लेकिन ये करेगा, दैट्स वेरी क्लियर। बिल्कुल करेगा। ऐसे मैंने सुना है ये सिगरेट से ज्यादा पावरफुल है। इसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है ना। सिगरेट पीने के लिए आपको माहौल बनाना पड़ता है, ठीक है, अब्बे से छुप के मोहल्ले में बाहर जाना पड़ता है, वॉशरूम में जाना पड़ता है, चीजें हैं। इधर तो माहौल बनाना ही नहीं पड़ता, मैं अभी आपके इधर निकाल के शुरू हो जाऊं, माहौल नहीं बनाना पड़ता। तो इसकी कंजम्पशन कितनी ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 18-18 घंटे वेप मुंह में रखते हैं। आप कितना ज्यादा इसकी कंजम्पशन है, उतना ही ज्यादा इसका ड्रास्टिक इफेक्ट भी आएगा। अगर दिन में 3 सिगरेट पीने थे और आपने 17-18 घंटे वेप फूक लिया है, हाउ कुड यू कंपेयर, वो तो सिगरेट का बाप हो गया। अच्छा बस लास्ट में मैम आपसे पूछूंगा, बस अब हमने बातें तो करनी है, बस हमें थोड़ी सी बस, अच्छा मुझे बताएं आपको सर से कभी कोई शिकायत हुई है किसी बात से, यानी अब तक जब तक आपकी शादी हुई है और तब से लेके अब तक? देखिए शिकायत इन सेंस कोई मेजर शिकायत तो ऑब्वियसली नहीं। हमारी अच्छी बात है कि हमें कोई बात होती है हम कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, कोई भी मुझे कोई बात करनी हो या मुझे कोई बात हर्ट की हो या मुझे कोई बात फील हुई हो, आई ओपनली टॉक टू हिम। आई जस्ट मैसेज थोड़ा सा टाइम निकाल के बात कर ली कि ही इज़ लाइक या। अच्छी बात यह है कि ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक। और ये आदत अफान ने मुझ में डाली है। मेरे अंदर लड़कियों वाली चीज़ें थी, मैं बात नहीं करी, नाराज़ होकर बैठ गई। अफान वाज लाइक नहीं ऐसे नहीं करते, बात ख़त्म करो, लाइक रात को बात ख़त्म होनी चाहिए। हमारे झगड़े होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत छोटी बातों पे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, कभी कोई लड़ाई जो है ना वो लेकर मत सोएं। और इसमें 100% रोल ना हमारी सुलह में अफान का ही होता है। मेरे अंदर लड़कियों वाला एटीट्यूड आता है। अब मुझे कभी कभी है बेसिकली लड़कों का ही होता है सुलह वाला मोड, लड़कियों का भी होता है, लेकिन हर रिलेशनशिप में हर किसी का ही रोल होता है। ही इज़ मोर सेंसिटिव इन द सेंस के ही फील्स अ लॉट। वैसे मेरी बेटी भी है, वो लड़ाई लेके नहीं चलती। तो लॉन्ग टर्म ये जो ख़वातीन मैके आके नाराज़ हो जाती हैं, 3-3 महीने बैठी रहती हैं, ये चीज़ें करती हैं, खाम खा का स्ट्रेस देती हैं, बेजा शक करती हैं। मैं हमेशा ख़वातीन को एक बात कहता हूँ कि आप स्पेस दें। अगर वो दोस्तों के पास बैठा है उसे वेंट करने दें, अगर वो बाहर कहीं फिरने टुरने जा रहा है उसको जाने दें। अच्छा ये बहुत मसला होता है, ये लगता है आपका भी है मसला? नहीं मेरा नहीं है, वैसे मैंने ये देखा वाकई है, बड़ा बहुत मसला है। ज़्यादा ये लड़कियों को अकल नहीं आती, उनको लगता है कि वो अपने साथ चेपू रखेंगी ना तो उन्होंने वो जीत गई है, जबकि उनको स्पेस का कांसेप्ट ही नहीं है। शादी के बाद दोस्त भी तंग आ रहे होते हैं यार, ये पहले वाला सीन क्या था और अब वाला सीन क्या चल रहा है। कल्चर आप लड़की देखें, आप लोग वीकेंड का फिक्स करो ना यार, फ्राइडे से फ्रेंड्स डे, लड़का भी निकले लड़की भी निकले, दोनों जाओ ना। और अगर बच्चे हैं तो दोनों डिवाइड कर लो, या नानी दादी की तरफ बच्चे कर लो, या अच्छा चलो फ्राइडे को तुम चले जाओ, मैं बच्चों के पास रहता हूँ, सैटरडे को तुम चले जाना विद फ्रेंड्स। फ्रेंड जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लड़की हूँ, मैं कह रही हूँ, एंड ही इज अ मेल, ही नीड्स फ्रेंड जोन एज वेल। वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीवी को स्पेस दें और शौहर को भी स्पेस बिल्कुल। दें। इस इनके अपने होने चाहिए, ये जिम में जाएं, इनके फ्रेंड्स हों, ये जा रहे हैं, ये इकट्ठी कहीं चाय पीने जा रही हैं, या वो घर आ रही हैं, या ये खातून को स्पेस देनी चाहिए। इसमें ससुराल वालों को, और सहेलियां यहाँ बैठी हैं, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ की तकलीफ है? या अफेयर टुरगी सहेलियां नाल, अफेयर टुरगी सहेलियां नाल, मतलब दिस इज अच्छा, बच्चे छड़ के साडे ते सहेलियां नाल मिलन चले। ये चीज नहीं होनी चाहिए पूरा, मतलब नॉट ऑल द टाइम आपका फैमिली प्रायोरिटी है, ये मर्द के लिए भी, और लेकिन वेंट करें, लेकिन वेंट जरूर। और अच्छा फिर एक और बात जो मैं कपल्स को खास गाइड करूंगा, एक चीज होता है कपल का मी टाइम, वो हमारी फैमिलीज में खत्म हो गया है। इसी वजह से सेक्स लेस मैरिजेस, जिस पे मैंने इतनी आवाज उठाई है, वो भी जन्म ले रही हैं। अब लोग समझते हैं कि बस 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो अब इनकी कोई प्राइवेसी नहीं है।
मैं दर्जनों ऐसे घर जानता हूँ जिसमें जो मियाँ बीवी हैं उनको सेपरेट बेडरूम तक हासिल नहीं है, इकट्ठे सोते हैं मल्लों, मतलब इकट्ठे किसी। तो उसकी रीज़न यही है कि वो उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, लड़ाइयाँ जन्म लेंगी, आपस की कंपैटिबिलिटी एक्स्ट्रा खराब मैरिटल होगी। अफेयर्स निकलेंगे डेफिनेटली, जब आपको अपनी जो आपकी निज़ाम आपका, अज़दवाजी ज़िंदगी अगर ख़राब कर दोगे तो बहुत मसले हैं। तो फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है वो कहीं ना कहीं तो तो इसलिए आप लोगों को ये एक इसकी ज़ाती ज़िंदगी है, एक मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, एक हम दोनों की ज़ाती ज़िंदगी है। ये सारी स्पेस रखनी पड़ेगी। तो जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, लाज़मी अपने शौहरों को फिरने टुरने दें, उन्हें दूसरे शहर जाने दें, उन्हें दूसरे मुल्क जाने दें, उन्हें दोस्तों के साथ बैठने दें। जितना वो वेंट कर सकते हैं उनको करने दें, वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे, अगर वो आपका परिंदा है तो आपके ही पिंजरे में वापस आएगा, अगर वो आपका नहीं है तो वो आपके पिंजरे में रहते हुए भी आपका नहीं है। आप ताला जितना मर्जी, बेशक सीरिया के जेल के ताले उतार के पिंजरे पे लगा दें, कभी भी आपका साथ नहीं होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट में आपको मैडम से कुछ शिकायत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कभी भी नहीं हुई? नहीं, शी इज़ अ वेरी गुड वाइफ। और ये मैं कैमरे पे नहीं कह रहा, मुझे कभी कोई शिकायत का इसने मौका दिया नहीं। मेरी कोई शिकायत नहीं हुई। मेरी बड़ी बिजी लाइफ रही है और मैंने बहुत काम किया है आज भी। अच्छा, आज मैं ना करूँ तो मैं नीचे आ जाऊँगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई ऑलवेज बिलीव। और मेरा क्योंकि पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस होता है डीलिंग विद पेशेंट्स। एंड 80% ऑफ पेशेंट्स आर नाउ, स्पेशली इन द प्रैक्टिस ऑफ मैदा जिगर, स्पेशली मैदे के, दे आर डीलिंग विद सम साइकेट्रिक इश्यूज। तो अगर आप बहुत क्रॉनिक मरीज देखते रहे तो आप खुद भी मरीज हो जाते हैं, स्पेशली साइकेट्रिक इश्यूज। यही जॉब रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं। ऑफिस में बॉस टॉक्सिक है तो डेफिनेटली वो लड़का, तो मुझे इसलिए शिकायत नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर लेती है। सही सही। बस लास्ट में कोई मैसेज दे दें यूथ के लिए आप दोनों। मेरा तो मैसेज यही है कि कार्टून नेटवर्क बंद करें और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। कंटेंट क्रिएशन समथिंग नहीं है, आप बैकएंड पे भी बहुत काम कर सकते हैं। यू कुड बी अ वेरी गुड ई कॉमर्स एक्सपर्ट, यू कुड बी वेरी एसईओ एक्सपर्ट। और खुदारा डॉक्टर इंजीनियर, हम दोनों डॉक्टर हैं, इसके बावजूद मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, डॉक्टरी का इस मुस्तकबिल में फ्यूचर तारीक होता जा रहा है। अब एआई, टेक्नोलॉजीज़, आईटी, ई कॉमर्स, इसकी तरफ आएँ। मेरी बेगम कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट है, और इसको जो ऑफर्स रेडियोलॉजी ग्रुप से थी वो हार्डली 2-3 लाख रुपए महीने की ऑफर पे थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी स्टार्टेड हर ओन ब्रांड नरिश बाय डॉक्टर नाजिश, एंड एट 20th डे शी सर्कुलेटेड 10 मिलियन इन ई कॉमर्स। 1 करोड़ से भी ऊपर। ये नहीं कि हमें वो आ गया, यू नो दैट कि व्हाट आई एम सेइंग, उसमें खर्चे हैं, एक्सपेंस है, चीज़ें हैं, इतना अर्न नहीं किया। लेकिन अगर इसने 1 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट की तो उसमें वो राइडर से लेकर जो हमारी कुरियर सर्विसेज है, वो बच्चे जो पैक करते हैं ओट मील और सुपर फूड्स और ये, तो उन सबको जो रोज़गार मिला। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, अगर मैं ये कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद ई कॉमर्स समझ रही है और उस तरफ आ गई है, तो फिर आप किस तरफ हैं? आप तो आज से उनको ये हेमोलॉजी फेंकवाएं उनके, और उनको एआई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ लेकर आएं। और हुकूमत से अपील है कि रेगुलेटेड आप आईटी कॉलेजेस बनाएं। अब पाबंदियां लगाएं कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम पे। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल रहे हैं, हम एम कॉम कराते हैं, हम बी कॉम कराते हैं, नो। एक तो डिग्री प्रोग्राम्स शॉर्ट करें, मतलब 1 साल 2 साल, और उन प्रोग्राम्स में प्योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएं और डिग्रियां इशू करें, और वो डिग्रियां रिकॉग्नाइज्ड हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएं। ये 5 साल रट्टू तोते बना के बेकार डिग्रियां दे के उनको सड़कों पे फेंकने की बजाय 2-3 साल, 1-2 साल के कोर्सेज हों। एक बंदा एसईओ एक्सपर्ट बनाए, एक अपवर्क के कोर्सेज हों, पाइथन के हों, एआई बेस्ड हों। और ये जितनी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, बजाय ये नेट पे बैरियर लगाने के, मुल्क के हालात पिछले 80 साल से ऐसे हैं, वो ऐसे ही चलता रहना है। अपनी नस्ल को ना बर्बाद होने दें, उनको एआई और टेक्नोलॉजी और इसकी तरफ आप बिल्कुल धक्का दे के डाइवर्ट करें। अब आप कुछ कहना चाहिए? अच्छा, हमारी जो मैं स्टैट्स पढ़ी थी रिसर्च में, हमारी जो ख़वातीन हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी ख़वातीन है, उससे 25% है जो जॉब्स करी हैं। ये एक बहुत कम रेशो है। तो आप तमाम मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं, अपनी औरत को सपोर्ट करें। आपके सामने इतनी ऐसी मिसालें हैं सक्सेसफुल ख़वातीन की। उन सक्सेसफुल ख़वातीन की रेशो इंक्रीज़ हो सकती है, 25 से 100% जा सकती है। इसमें ख़वातीन खुद आगे बढ़ें, अपने घर वालों से सपोर्ट लें, और घर वालों में मर्दों का, आपको पता है, एक थपकी आपकी क्या यस यू कैन डू इट, वो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ ले जाएगी। आप उनके लिए कॉन्फिडेंस बने,
उनका स्किल इन्हांस करें, उनको बिजनेस में लेकर आएँ, उनको ई-कॉमर्स में लेकर आएँ। आपका घर फ्लरिश करेगा, आप खुद देखेंगे, आपके बच्चे अच्छे सीखेंगे, पॉजिटिविटी होगी। वो औरत जो पूरा घर और माशरा मोल्ड करती है ना, वो आपके घर की औरत है। उसको आप एम्पावर करें, आप खुद देखेंगे आपका माशरा कमिंग ईयर्स में बदल जाएगा अगर आपकी औरत उसको अर्निंग सारी पोटेंशियल स्टैंड पे लेके उसको आप इंडिपेंडेंस दें पॉजिटिवली। और अगर आप उसका साथ, आप माने कॉन्सेप्ट है ना, ये हाथों निकल जाएगी, आप उसका हाथ पकड़ के जो उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो कैसे हाथों बाहर निकलेगी, वो तो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। पॉजिटिविटी के साथ दोनों आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफान कैसर, मिसेस डॉक्टर अफान कैसर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू स्टार्टअप